नमस्कार दोस्तों, कार्तिक महीना शुरू हो गया है और हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई, अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। कार्तिक माह स्नान विशेष महत्व रखता है और यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करने तो नहाने का गंगा जल का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसे व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी और पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला और उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम तेरी खिचड़ी और हम तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम से बात तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान कर के वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैंने कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरे खिचड़ी का बेला। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसमें 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हे भगवान ने मेरी तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए हम तुम दोनों बालक तुम्हारे हैं। हे भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की रक्षा की, सबकी रक्षा करना। विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी। 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी में स्नान कर घर आता। गीली धोती को बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उसे गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुएं से कहा रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लो। बूढ़े ने कहा ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तो तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दिया, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा
कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान करके आए हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू का इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया और तो बाकी बहुओं ने कहा, जब तक यह घर पर रहेंगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर चिंता में घिर गया कि ऐसा कैसे होगा और सोचने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है। बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया। अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गए कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बजरा डाल वह घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों, सब ठीक ठाक निपट गया ना। वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल के गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वहां देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डाल के गई थी वो हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियां भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन धान वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल बदल गया। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला, बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से निभाया था, इसलिए कार्तिक देवता तुम पे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। कार्तिक देवता जैसे आपके बड़ी बहू की सुनी वैसे सबकी सुने। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय।